गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और शाम का समय है और ये ब्लॉग जो है मेरे शाम से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर। वैसे तो मंदिर मेरा ज़्यादा नहीं दिख पाता है क्योंकि मैं कम ही मंदिर का वीडियो मैं कम ही बनाती हूँ और हर जगह कैमरे लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए तो यहाँ पे शाम को दिया बाती मैं कर रही थी, दिया जला रही थी। तो जैसे कि पता है 2 दिया मैं जलाती हूँ, एक तुलसी जी के पास रखती हूँ और एक दिया जो है मंदिर में रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा शाम का पूजा शुरू हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो काम शुरू होता है ना वो ज़्यादातर शाम में ही शुरू होता है, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो रखा है ना कि गर्मी हो रही, बारिश हो रही है, तो फिर पता नहीं चलता है मौसम का। और सबसे बड़ी बात है टाइम भी सबको एक जैसा नहीं मिल पाता। हमें भी मन करता है कि सुबह उठ के नहा धोआ के सारा काम कर लें, पर हमारा टाइमिंग कुछ अलग है कि सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को 7:30 बजे तक निकलना होता है। तो फिर क्या होता है ना कि टाइम उस टाइम मतलब जो होता है ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, मुझे सारा मतलब पीहू को छोड़ने भी जाना होता है स्कूल और लेने भी जाना होता है। तो फिर सुबह हमें 8:30 बजे तक सारा काम उसको तैयार करा के नहला के, और बच्चे छोटे हैं, मतलब पीहू अभी छोटी है ना मेरी, तो फिर मेरा काम जो है वो उसको उसके हिसाब से होता है। उसको तैयार कराना होता है, खाना खिलाना होता है, फिर जगाना होता है। तो ये सारी जिम्मेवारी है, वरना इतने देर में तो हम नहा वहा के पूजा वगैरह सब कुछ कर लें। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि 8:30 पौने 9 तक उसको छोड़ने जाना होता है, तो पहले उसको छोड़ दें, उसके बाद उधर से आके मैं नहा लूँगी। तो ये काम मेरा एक एक्स्ट्रा है, लेने जाना, फिर ट्यूशन लेने जाना, छोड़ने जाना। तो इस वजह से हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद जब मैं आती हूँ ना, उसके बाद अगर मैं कपड़े धोने लग जाऊँ और नहाने में टाइम मतलब ज़्यादा लगा दूँ, तो फिर हमारा जो है ना टाइमिंग लेने जाने का वो भी दिक्कत हो जाता है। उस टाइम तक हमारा नाश्ता वगैरह कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है ना कि मेरे जो कपड़े होते हैं ना मैं रख देती हूँ। ज़्यादातर गर्मियों में मैं कपड़े शाम को ही धोती हूँ। सारे कपड़े मैं शाम में ही धोती हूँ, क्योंकि शाम में धो के मैं जब छत पे डाल दूँगी ना तो फिर वो क्या होता है कि सारे कपड़े पूरे रात भर में सूख जाएंगे। ऐसे नहीं होते कि हाँ वैसे धूप में छोड़ दो ना तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सारे कपड़े रात को ही धो के डालती हूँ। तो ज़्यादातर मेरे काम जो है शाम को ही होते हैं। और बर्तन वगैरह जो हो गया दोपहर का, जैसे सुबह हमने खाया और उसके बाद जो हमारा बर्तन हो जाता है ना वो हो जाता है। सुबह सारा काम निपटाने के बाद ना मेरा बर्तन जो हो जाता है दोपहर का, वो भी मैं शाम में ही धोती हूँ। फिर मुझे पीहू को छोड़ने भी जाना होता है। और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब तक मैं सोती नहीं हूँ ना, तो छोटी बच्ची है तो ख्याल तो रखना पड़ेगा। जब तक मैं सोती नहीं हूँ ना तब तक पीहू सोती नहीं है। तो इसी चक्कर में मेरा सारा काम शाम में ही होता है। जब उसको ट्यूशन से लेके आती हूँ ना, उसके बाद से मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने। और ट्यूशन से मैं लेके आ गई थी, दिया बत्ती मेरा हो गया था। और कपड़े जो हैं मेरे उसी टाइम धुलते हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं क्योंकि मशीन ख़राब हो रखा है ना, तो इतने सारे कपड़े हाथ से धोना आसान नहीं है। कम से कम मुझे लगता है ना कि 20 से ऊपर कपड़े हो जाते हैं जो मैं हाथ से धोती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक दिन वीरवार हो गया तो फिर अगले दिन उस दिन कपड़े नहीं धुलेंगे तो अगले दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और ऐसे मशीन रहता है ना तो फिर आप लगा दो तो ढेर सारे कपड़े एक साथ धुल जाते हैं। तो इस चक्कर में हमारा हाथ से धोना बहुत ज़्यादा हो रहा है कपड़ा। तो यहाँ पे कपड़े मेरे धुल चुके थे शाम में। फिर पीहू को थोड़ा सा नाश्ता करना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैगी बना देती हूँ। हल्का फुल्का नाश्ता करने का टाइम हो गया था तो मेरे पास था मैगी ऑप्शन। तो यही मैं मैगी सोच रही थी कि चलो बना देती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेगी ना तो फिर खेलने में भी मन लगता है। और जब वो ट्यूशन से आती है ना पीहू, तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उसको, कुछ नाश्ता वगैरह करा के फिर मुझे भेजना होता है कि जाओ अब आराम से खेलो। तो फिर उसके साथ किसी बच्चे के साथ वो खेल लेती है।
तो यहाँ पे काम जो है शुरू हो गया था, साथ साथ बर्तन वगैरह सब भी। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ कि शाम को ना जब मैं उसको छोड़ के आती हूँ ना, उस टाइम मेरी एडिटिंग का काम चलता है, वीडियो एडिट करती हूँ मैं। तो उस टाइम जो मेरा काम होता है ना वो नहीं हो पाता, तो थोड़ा लेट होता है। तो काम चलो लेट होता है, पर सारा काम टाइम से होता ही है। जैसे कि मेरे हस्बैंड के आने के पहले सारा खाना मैं बना देती हूँ, ताकि वो आए तो भूख लगी हो तो वो खा सके। और उसके बाद से सारे बर्तन वगैरह मैं धुल दी थी, यहाँ पे धुल के रख दी थी। तो ऐसे डेली का रूटीन है। चलो सुबह का काम तो हो जाता है टाइम पे, पर शाम के काम में ना थोड़ा-सा, क्योंकि जब हम वीडियो का काम शुरू करे हैं ना, तो इस काम को कभी ना कभी हमें टाइम देना ही होगा, चाहे सुबह में दें या शाम में दें। तो अगर हमें बच्चे को लेने नहीं जाना होता और अगर कोई होता मेरी हेल्प के लिए, तो फिर उस टाइम क्या होता कि दोपहर में ही हमारा काम हो जाता, जब मैं सुबह नहा-वहा लेती हूँ। तो वैसा नहीं है, तो उस टाइम बच्चे को लेने और छोड़ने जाना पड़ता है, तो उस टाइम काम नहीं हो पाता है। फिर बच्चे को जब लेके आते हैं ना, तो जब पीहू को मैं लेके आती हूँ ना, उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट कराती हूँ, तो उसको मैं बेड पे लेके चली जाती हूँ। और उस टाइम क्या होता है ना कि मन इतना हारा थका होता है ना, फिर मन नहीं करता कि बिल्कुल फ़ोन देखें या चलाएँ। फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अपना काम उस टाइम निपटा लें, पर नहीं हो पाता। जब मैं ट्यूशन से छोड़ के आती हूँ ना, उस टाइम अपना काम एडिटिंग का करती हूँ और मैं वीडियो डालती हूँ। क्योंकि ये काम जो है ना, अगर हमने शुरू करा है तो इसको हमें टाइम देना ही पड़ेगा, तो उस टाइम हमारा जो काम होगा वो रुक ही जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी काम करो आप, तो एक हाउसवाइफ़ के लिए घर की सारी ज़िम्मेवारी के साथ-साथ एक अलग से कुछ करना ये आसान नहीं है। पर हम कोशिश करते हैं कि इसको करें और मन से करें, दिल से करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने वो बनाया था, जैसे मखाने का ना मैंने एक पाउडर बनाया था, जो कि दूध में डाल के पीने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैं बना रही थी यहाँ पे, और खाना भी मेरा बन रहा था, साथ-साथ ये भी बन रहा था। तो यहाँ पे मखानों को मैंने रोस्ट कर दिया था, और मेरी बेटी को मखाना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं मखाने को अच्छे से रोस्ट कर दी थी, और उसके बाद से ना इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। और साथ-साथ इधर देख सकते हैं हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी बन रही है, और भिंडी की सब्ज़ी के साथ-साथ जो मतलब खाना वगैरह भी मैं बनाते जा रही थी, और साथ-साथ सुबह के लिए मैं तैयारी कर रही थी। क्या होता है, मेरे हस्बैंड ना वैसे खाना के अलावा वो कुछ नहीं खा पाते हैं, कोई हेल्दी चीज़ नहीं खा पाते, बस खाने में जो खाए वही खाए। तो मैंने सोचा कि ये हेल्दी सा बना के रख देती हूँ, रात में सोने से पहले ना मैं दूध में डाल के दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा किशमिश ले लिया है और मखाने को रोस्ट कर लिया है, और इसमें थोड़ा-सा चना मैंने ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे ना हम कि ये तीनों, और इसमें मैंने काजू भी ऐड करा था। तो ये काजू, किशमिश, चना है हो थोड़ा-सा, तो ये सब चीज़ जो मैंने डाला है ना, ये सारी चीज़ इसमें हेल्दी ही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनहेल्दी हो। और काजू का डब्बा जो था, ये मैं मतलब डाली नहीं थी, अब डाल रही हूँ, सॉरी। पर काजू का डब्बा जो था, ये इतना अच्छा लगता है ना, काजू कतली इसमें मिठाई करके हमने मँगाया था, तो ऑनलाइन दिया था उन्होंने। तो इसका डब्बा बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने उसी में काजू रख दिया था। और जब ये सारे मिक्स कर दिए थे मैंने, मखाने अच्छे से मतलब पक चुके थे, तो उसके बाद मैंने ये मिक्सी के जार में रख दिया था सबको, और रख के मैंने इसका अच्छे से पाउडर बना लिया था। और ये पाउडर बनाने के बाद ना इसको मैं दूध में डाल के अपने हस्बैंड को रोज़ रात में सोने से पहले 2 चम्मच दूध में डाल के मैं दे देती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि कुछ तो एक एक्स्ट्रा होता है ना, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही रहे, क्योंकि खाना तो सब खाते हैं, वो भी टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, खाने का अलग-अलग टाइम है, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत आ जाता है। तो इसीलिए मैं सोची थी कि कुछ अलग सा करते हैं, तो मेरे मन में ये आया था। तो देखिए यहाँ पे पाउडर कितना अच्छा से बन गया है, इसमें काजू था, मखाना था, और चने का मतलब भुना हुआ चना था। तो ये बहुत ही अच्छा से मैंने इसका पाउडर बना दिया था। और पाउडर बनाने के बाद से ना इसको मैंने अच्छे से पूरा पीस लिया, मतलब पाउडर बनाया था अच्छे से, खूब मिक्सी में मैंने 2 बार 3 बार चलाया।
और ये देखिए इतना सा बन गया है। अब इसको हम एक कंटेनर में डाल लेंगे और जब भी हम दूध वगैरह गरम करके और 2 चम्मच आप डाल सकते हैं उसमें। 2 चम्मच डालने के बाद उसको मिक्स करके हल्का सा चीनी वगैरह आप चाहे तो दे सकते हैं कि थोड़ा सा मीठापन के लिए। वैसे किशमिश मैंने डाला था पर ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, पर बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड ना डेली रात में जब वो खाना खाते हैं ना, उसी टाइम मैं दूध को बॉयल कर देती हूँ और उसमें मिक्स करके मैं रख देती हूँ। तो इस तरीके से वो रोज़ रात में सोने के पहले पी लेते हैं। तो उसके बाद से मैं सारा मेरा काम हो गया था, खाना वगैरह बन गया था। मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने और किचन की क्लीनिंग मैं रात में ही कर देती हूँ ताकि सुबह उठूँ तो किचन एकदम से फ्रेश दिखे। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।